आ सभी भक्तजनों को सत्प्रेम नमन। तो आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा आई है कि आत्मा न नर है न नारी और न ही नपुंसक, फिर यह मनुष्य या अन्य प्राणी कैसे नर मादा या नपुंसक बन गए। देखिए, आत्मा जो शब्द है ना, पहले आत्मा शब्द को समझना पड़ेगा कि इसके बहुत सारे स्तर हैं। एक दिव्य आत्मा भी है, यहाँ पर आपने स्पष्ट नहीं किया है। आत्मा शब्द एक कंफ्यूजिंग शब्द हो जाता है जब उसके आप उसमें उसको अच्छा ढंग से नहीं बताते हैं तो, क्योंकि आत्मा तो जीवात्मा भी है, देहात्मा भी है, मनोआत्मा भी है, दिव्य आत्मा भी है, सूक्ष्म आत्मा भी है, विराट आत्मा भी है। तो कौन सी आत्मा की बात यहाँ पर हो रही है। तो यहाँ पर एक जनरल शब्द का प्रयोग कर दिया गया है आत्मा, तो इसमें आत्मा का स्तर नहीं बताया गया है। लेकिन जो यहाँ पर जो व्याख्या लिखी गई है कि नर है न नारी है, तो ये इसके आधार पर ये बात सही है कि जो आत्मा है न नर है न नारी है, हाँ न नपुंसक। तो शरीर ऐसे कैसे हो जाता है। तो जिन्होंने विज्ञान पढ़ा है वे जानते हैं कि स्त्री और पुरुष के शरीर मिलते हैं, और जब शरीर मिलते हैं तब स्त्री से रज और पुरुष से वीर्य जो प्रवाहित होते हैं, तो वे दोनों मिलते हैं और उनके मिलने से शरीर बनता है। अब उस शरीर में जो चेतना है वह तो आत्मा से प्राप्त हो जाती है। जो वीर्य और रज मिल रहे हैं उनकी जो चेतना है वह आत्मा से ही प्रवाहित होती है, लेकिन उनका जो रूप है, रंग है, आकार है, प्रकार है, ये सब जो है शरीर से यानी प्रकृति से, अगर शरीर कहें तो अगर हम पुरानी भाषा में बात करें तो वह प्रकृति से या शरीर से निर्धारित होती है। डीएनए वगैरह मान लो पहले के लोग नहीं जानते थे, लेकिन इतना तो वीर्य और रज तो जानते ही थे। तो उससे जो है वह बन जाता है। तो शरीर से ये बनते हैं। अब शरीर से कैसे बनते हैं तो आपको पता होगा, एक्स क्रोमोसोम है जो कि वो स्त्रीलिंग को निर्धारित करता है, और वाई जो है वो पुल्लिंग को निर्धारित करता है। और एक्स और वाई ये दोनों ही जब मिसमैचिंग हो जाते हैं, जब फंक्शन नहीं कर पाते हैं, तो वह व्यक्ति जो है नपुंसक हो जाता है। अब आत्मा जो है वो चाहे कोई नपुंसक है, चाहे कोई स्त्री है, चाहे कोई पुरुष है, तो आत्मा जो है इन सबके द्वारा जो प्राप्त चीज है, तो आत्मा में कौन आत्मा, हम यहाँ पर सूक्ष्म आत्मा की बात कर रहे हैं, दिव्य आत्मा की बात नहीं कर रहे हैं, सूक्ष्म आत्मा की बात कर रहे हैं। जीवात्मा की भी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जीवात्मा भी एक तरह से सूक्ष्म ही है। तो यहाँ पर जो है हम सूक्ष्म आत्मा की बात कर रहे हैं, जो सूक्ष्म आत्मा से भी बहुत सूक्ष्म है वह जीवात्मा है। तो जो सूक्ष्म आत्मा है वह जो है ये अनुभूत करता है, चाहे
नर का शरीर हो चाहे नारी का, इसका वो वह जो अनुभूत करता है, उसकी जो संवेदनाएं होती हैं, तो चाहे नर हो नारी हो चाहे कोई भी हो, इससे जो है सिर्फ जो है संवेदनाएं जाती हैं, तो उसको वह संवेदना ही वह भोगता है। सुख और दुख जो है, जो वेदनाएं, भिन्न भिन्न तरह की जो वेदनाएं हैं, उनको वह महसूस करता है, वह उनकी मेमोरी में रहता है। अब वह जो चेतना है जो महसूस कर रही है शरीर के संसर्ग से या वस्तुओं के संसर्ग से, या अपने भीतर जो विचारों का संसर्ग है, या भावों का जो संसर्ग है, या विचार और भाव का जो संसर्ग है आपस में, या विचार और वस्तुओं का जो संसर्ग है, या भाव और वस्तुओं का जो संसर्ग है, या भाव और अन्य प्राणियों का जो संसर्ग है, तो इन संसर्गों से जो भी संवेदनाएं जाती हैं, वे आत्मा में वहां पर कोड फॉर्म में रहती हैं। अब प्रश्न यहाँ पर यह उठता है एक, मतलब कि कैसे वो नर नारी को के शरीर को, किस शरीर को वो चुनना चाहता है। जिस शरीर का चिंतन या जिस शरीर की जिज्ञासा या जिस शरीर की आकांक्षा हुआ करता है, या उसके जो लक्ष्य होते हैं, उस लक्ष्य को प्राप्त होने के लिए जो उसे उपलब्ध होता है, जो उसे लगता है कि यह मेरे लिए आसान रास्ता है, क्योंकि ऊर्जा जो है कठिन रास्ता से क्यों जाएगी, वह जो है सदैव सरल रास्ते से गुजरेगी, जहां उसकी शक्ति क्षय कम से कम। तो ऐसे ही शरीर की तलाश उसे होगी जहां उसे लक्ष्य की प्राप्ति करने में कम से कम ऊर्जा क्षय हो, और अधिक से अधिक जहां उसे संभावना दिखती हो, अधिक से अधिक जहां सुविधाएं दिखती हो, वहां उड़ जाएगा। लेकिन प्रश्न है कि वहां पर वो जाने की कोशिश तो करेगा, लेकिन क्या सिर्फ वही एक कोशिश करेगा? अन्य भी तो कोशिश कर सकते हैं, अन्य भी तो आत्माएं होती हैं। तो फिर फैसला कैसे होगा? तो फैसला जो है दो तरीके से हो सकता है। एक है कंपटीशन, यानी जिसमें शक्ति ज्यादा होगी वही सफल होगा धारण करने में। और दूसरा है कि वहां पर ऐसी व्यवस्था ही हो, मतलब कि जैसे कोई लॉक है तो उसकी जो की है उसी की से खुलेगी, कोई मोटी की से नहीं खुल जाएगी या पतली की से नहीं खुलेगी, ठीक सटीक वहां जरूरत है। तो जब भी कोई दो चीज मिल रही होती है तो उसके चार्जेस मिल रहे होते हैं, तो प्लस चार्ज माइनस चार्ज ये दोनों मिल रहे हैं, तो वहां पर जरूरत कितने प्लस की और कितने माइनस की है। जाहिर सी बात है कि वीर्य और रज जब मिल रहे हैं तो दोनों की ऊर्जा बराबर नहीं है, किसी की ऊर्जा में कुछ कमी बेसी है, कुछ लैगिंग है या कुछ एक्स्ट्रा है। तो लैगिंग है या एक्स्ट्रा है, जो भी उसकी ऊर्जा है, जितने की कमी है उतने ही की वहां डिमांड होगी, और जितने की डिमांड होगी, जिस क्वालिटी की डिमांड होगी, उसी हिसाब से चेतना वहां प्रवेश करेगी। चेतना मनमाना प्रवेश नहीं करेगी वहां पर, यानी आत्मा मनमाना वहां प्रवेश नहीं करेगी। तो शरीर की अपनी एक डिमांड होती है, शरीर की भी डिमांड होती है। चेतना की डिमांड है तो शरीर की भी डिमांड है, और चेतना और शरीर के दोनों के सम्मिलन से ही कोई प्राणी बनता है। तो चेतना मनमाने तरीके से भी शरीर को नहीं हाँक सकता, और शरीर भी मनमाने तरीके से किसी भी आत्मा को अपने से बुला नहीं लेगा। उसका एक सिस्टम है, पद्धत है। यहाँ पर जो है वह नहीं है, तुक्केबाजी नहीं है इस अस्तित्व में। एक नियम है, एक विधान है, उस विधान के तहत ही होता है। तो विधान ऐसा ही है कि जिसके पास एनर्जी हाई होगी वो प्रभावी होगा, और जिस कैटेगरी की एनर्जी की जरूरत होगी वह वही एनर्जी की वहां जरूरत है। जितने रिक्वायरमेंट है उतना ही होगा, अन्यथा विध्वंस हो जाएगा, सृजन नहीं होगा। सृजन के लिए तो उतनी ही एनर्जी चाहिए और वैसी क्वालिटी की ही एनर्जी चाहिए। तो वैसे ही आत्मा चाहिए शरीर को, और आत्मा को भी वैसा ही शरीर चाहिए। तो ये दोनों ही जब निर्धारित हो जाते हैं, दोनों जब मिल जाते हैं, जब समन्वय हो जाता है, तो ही जो है जीव धारण होता है। और ये समन्वय
समय लग सकता है, तत्काल भी हो सकता है, कुछ समय भी लग सकता है, बहुत ज़्यादा भी समय लग सकता है। जितनी विशिष्टता आत्मा में होगी या जितनी विशिष्टता शरीर में होगी, उसके हिसाब से ही जो है निर्माण होगा। तो मुझे उम्मीद है कि समझ गए होंगे कि किस तरह से निर्माण होता है, कैसे शरीर धारण हो जाता है। मैंने सिद्धांत से बताया है। और जो यह सोचते हैं कि अमूमन ऐसा होता है कि कोई आत्मा जो है उसके लिए जो शरीर है मनुष्य का, मान लीजिए कोई मर गया मनुष्य, तो कोई जरूरी नहीं है कि मनुष्य में ही वह वो होगा, वह पशु पक्षी पेड़ पौधे इस समय भी हो सकता है, परंतु अमूमन ऐसा नहीं होता है। अमूमन जो है वह उसके, क्योंकि सब चीज का विकास होता है, डायरेक्शन होती है, तो वह जिस तरफ से अपना एक विकास सोचता होगा उसी तरफ ही वह जाएगा, क्योंकि आकर्षण और विकर्षण का सिद्धांत भी काम करेगा। तो आकर्षण किससे होगा? तो वो जो है अपने ही तरह के, जो जिस तरह से हम लोग अपने समाज में ही घूमते फिरते हैं, क्योंकि हम लोग में एक विशिष्ट प्रकार की ऊर्जा होती है, उसकी आभा होती है, तो अपने ही समाज में मनुष्य है हिलना डुलना मिलना जुलना पसंद करेगा। भले लड़ाई करेगा, आपस में ही हो सकती है लड़ाई, लेकिन मिलेगा भी तो अपने ही लोगों से, और अन्य से भी वह यदा कदा मिल सकता है, ऐसी संभावना बनती है। कुछ लोगों का जिसके पास, जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत पशु पक्षी पालते हैं, उनका उसी से बहुत लगाव होता है, तो वैसा हो सकता है कि वो उस जन्म को प्राप्त हो जाए, उनकी भी इच्छा हो जाए उनके साथ। तो वैसे लोग पशु पक्षी में भी जा सकते हैं। जो मनुष्यों से ज्यादा महत्व पशु पक्षियों को देंगे वे उसमें जा सकते हैं। मनुष्यों से ज्यादा जो वनस्पति को महत्व देंगे वो वनस्पतियों में जा सकते हैं। कहने का मतलब है कि अन्य जो इतर प्राणी है मनुष्य से, तो मनुष्य उसमें जा सकता है तब जब वह मनुष्यों से ज्यादा उनसे लगाव रखता हो, तब ऐसा हो सकता है। उसमें जिज्ञासा ऐसी ज्यादा हो तो ऐसा हो सकता है, इच्छाएं उनके प्रति ज्यादा हो, उनके शरीर के प्रति ज्यादा हो, तो फिर वहां पर वो संभावना बनती है कि वह उन पशु पक्षियों में या वृक्षों में भी प्रवेश करके वह अनुभूति प्राप्त कर सकता है, वो ले सकता है। ये तो अनंत यात्रा है, इसमें तो कितने कितने जीव जंतु कीड़े मकोड़े में आदमी जाता है, तो यह तो उनकी एक इच्छा पर निर्भर करता है। अब यहाँ पर एक बात यह आती है कि जो यह कहा जाता है कि अरे आप अपनी इच्छा से थोड़ी जाएंगे, जहां पर यमराज भेजेंगे वहीं तो जाएंगे। तो यम क्या है समझ लीजिए, यम विधान को कहा जाता है। यम कोई व्यक्ति थोड़ी है कि कहीं कोई बैठा हुआ है आप जाओ वहां पर, ऐसा थोड़ी होता है। यम व्यक्ति नहीं है। यम किसको कहा जाता है? वैदिक सिद्धांत में समझिए, यम कहा जाता है विधान को, नियम को, सिद्धांत को कहा जाता है। तो यमराज ही भेजते हैं, यानी वह विधान ही भेजते हैं। यमराज इसलिए बोला जाता है कि सभी सिद्धांतों का वह सिरमौर है, इसलिए यमराज कहा जाता है। सभी सिद्धांतों में जो श्रेष्ठ है, यानी जिसके सिद्धांत का अतिक्रमण आप नहीं कर सकते, उसी को यमराज कहा जाता है। और सामान्य जो सिद्धांत होते हैं जिसका अतिक्रमण भी हो जाता है, तो वे सब यम कहलाते हैं। और भी जो उससे भी और जो है हीन स्तर के हो गए, वे छोटे छोटे नियम कहलाए जाते हैं। लेकिन जो वह है यमराज, वो श्रेष्ठ सिद्धांत है। यानी यह जो अस्तित्व है किसी सिद्धांत से, किसी नियम से चल रहा है, तो नियमों में जो श्रेष्ठतम है ना, वो यमराज है। तो आपको उसका वो मानवीकरण रूप दिया गया है सामान्य आदमियों को समझने के लिए। सामान्य आदमी ऐसी भाषा समझता है कि कोई एक व्यक्ति बैठा हुआ, वो हर चीज को व्यक्ति के रूप में ही समझता है, तो मानवीकरण किया गया।
यम का मतलब होता है श्रेष्ठ, मतलब विधान, और यमराज मतलब श्रेष्ठ विधान। तो यमराज ही भेजते हैं, यानी श्रेष्ठ विधान ही भेजते हैं, इस बात को अच्छा समझ लीजिए। अब उसमें से कुछ लोगों को दिखता है कि भाई ऐसे ऐसे आ गए, पगड़ी पहने हुए, वो पहने हुए, ये पहने हुए। अरे भाई वो मान लीजिए कि वो उस जमाने में है, जिस जमाने में है मानवीकरण किया गया शास्त्रों का, उस जमाने में लोग पगड़ी पहनते थे, तो पगड़ी में आ गए। खतरनाक है तो खतरनाक जैसा उसका रूप रंग ढांचा जो है चित्रकारों ने भी बना दिया, सींग बना दिए, मुंह काला कर दिया, ओठ बहुत भयानक भयानक लाल कर दिए, बड़े बड़े कर दिए, हाथ में कोई डाल दिया जैसे भयानक लगे। तो उसका उद्देश्य दिखाने का यही है कि इतना ये ताकतवर है कि आप इसका अतिक्रमण नहीं कर सकते। तो वह जो है वह सिद्धांत जो है इतना ताकतवर है, आप अतिक्रमण नहीं कर सकते, वो इतना कठोर है वो सिद्धांत कि आप उसमें अपवाद नहीं खो सकते। आप ये नहीं सोचते कि हम जब पूजा करेंगे तो हम बच जाएंगे, नहीं बचेंगे नहीं। आप कुछ भी कर लेंगे, आप बचेंगे नहीं। तो उसका इतना कठोर सिद्धांत है, सब पर लागू होगा, इसीलिए उसको इस तरह से दिखाया जाता है। तो ताकतवर के रूप में दिखाया जाता है, इसलिए भैंसा पर चढ़ के आते हैं। यानी भैंसा जो है ना बहुत ताकतवर होता है, वो भिड़ जाता है। हाँ, तो वो आव न देखता है ना ताव देखता है। तो वो इसलिए उसका चित्रण इस प्रकार से किया गया। अब कोई सोचे नहीं ऐसा ही कहीं कोई भैंसा लेकर के कहीं किसी दुनिया में खड़ा बैठा हुआ है, हमारे हमारे हिसाब कर रहा है, वो वहां से भेजेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यह तो बाल बुद्धि के लोग सोचते हैं इस तरह से। तो आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा था। तो ऐसा नहीं है कि वो उस एक निश्चित नियम से आपने जिस तरह से पुण्य अर्जित किए हैं, जिस तरह की संवेदनाएं अर्जित की हैं, जैसे पाप किए हैं, इन सब का एक लेखा जोखा अपने आप ऑटोमेटिक सिस्टम से होता है, और उसी में चार्जेस बनते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जैसे बनते हैं, और उसके बाद फिर उसके हिसाब से जो है आपका रिएक्शन होगा, और आपका वहां पर होगा। सिर्फ आपके इच्छा से ही नहीं हो जाएगा, आपकी करतूतें क्या रही हैं, आपके व्यवहार क्या रहे हैं, आपका अर्जन क्या रहा है, तो उसके हिसाब से भी वहां पर डिसाइड होगा, क्योंकि आपकी एनर्जी वैसे ही बनेगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे सिस्टम को। जो पहले के जो लोग यमराज का जो बताए हैं, जिस तरह से आप प्राण धारण करेंगे, समझ गए। तो प्राण, यमराज प्राण, यमदूत आते हैं प्राण निकाल लेते हैं। तो यमदूत कौन है? तो वैसे नियम है, वे नियम आके आपके प्राण निकालते हैं। उस नियम से आपके प्राण निकल जाएंगे, अपने आप निकलेंगे, और उसके संकेत भी आने शुरू हो जाएंगे। हाँ, उनका चित्रण जो है ना आपके हिसाब हो जाएगा, क्योंकि हमें इतने इतने वर्षों में जिस प्रकार का एक इसका भी, क्योंकि देखिए स्वप्न का भी एक विकास हुआ है, स्वप्न के भी फेजेस हुए हैं। पहले जिस तरह से हम लोग का जीवन शैली रही है ना, हम लोग का माइंड वैसे एब्जॉर्ब करते रहा है, और उसके हिसाब से स्वप्न की रूपरेखा बनती रही है। तो उसके अनुसार से ही स्वप्न का भी सृजन होता है, तो संकेतों का भी सृजन होता है। तो जब आप मरने को होते हैं तो उस तरह के संकेत आपको आने लगते हैं। तो वे संकेत जो आते हैं, तो काला काला कपड़ा पहना हुआ बहुत भयानक सा, अरे तुमको चलना होगा, तुमको मरना होगा, तुमको ले जाएंगे, तुम नहीं बचेगा, इस टाइप का। ये आपका, आपके भीतर की जो ऊर्जा है ना वही बोलती है, वैसा रूप बना के, क्योंकि वही आप समझते हो। आप जो है सिद्धांत को नहीं समझते हो ना, आप व्यक्ति को समझते हो ना, तो वो ऊर्जा जो है ना व्यक्ति का रूप धारण करती है, और व्यक्ति का रूप धारण करके खतरनाक रूप धारण करके कर देती है। आपकी ऊर्जा संकेत दे देती है आपको, नाउ टाइम हैज कम टू डिपार्ट। हरिओम।